यहाँ पे एंकर्स का एहतसाब नहीं होता, वो पकड़े जाते हैं, झूठ बोलते हैं, जुर्माना ज़्यादा से ज़्यादा उनको जुर्माना होता है, वो जाके कोर्ट के अंदर केसेस जो हैं वो ले जाते हैं। तो आप भी एंकर हैं, मैं भी एंकर हूँ, क्या इज इट हाई टाइम के एंकर्स के एहतसाब का कोई वाकई अमल हमें खुद बैठ के ढूंढ लेना चाहिए, रादर दिन कि हम लोग क्योंकि ये भी फैक्ट है कि एंकर्स के हवाले से अगर कोई इस तरह का कोई कानून साजी होने लगे, पॉलिसी बनने लगे, तो फिर हम लोग भी ये कहते हैं कि देखें जी जमाबंदी करने की कोशिश की जा रही है। एंकर्स का एहतसाब किस तरह किया जाए, वो जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, बताइए। बहुत शुक्रिया मंसूर। मैं तो बस सुनने आई थी, लेकिन आपने मुझे भी कटहरे में खड़ा किया है इस दी है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, आपको क्या नज़र आता है? क्योंकि हमने अमेरिका में देखा जब डोनाल्ड ट्रंप उनके इंतखाबात पे क्या असर आया था, हमारे यहाँ हमारी जमहूरियत इंतखाबात पे क्या असर आ सकता है, क्या नज़र आता है आपको? शीमा साहब, आई थिंक यू वुड लाइक टू आंसर। ये इसका एक बड़ा सीरियस इम्पैक्ट है ओवरऑल डेमोक्रेसी पे जब आपको इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं पहुंचती। अभी ये जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, तो इस पे ये डिबेट भी चल रही है कि इसका डेमोक्रेसी पर ये भी इम्पैक्ट है कि मैं अगर यही ना तय कर पा रहा हूँ कि जो बंदा मेरे से बात कर रहा है ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉइस है या कि कोई ओरिजिनल वॉइस, कि मेरे तक एक पैगाम रसानी का अमल जो है वो भी दुरुस्त ना हो। और इसी तरह जब लोगों को इन्फॉर्मेशन सही नहीं पहुँचती, तो इसका मतलब है कि वो सही फैसला नहीं कर पाते फेक न्यूज़ का, या ओवरऑल जो हमारा ये फेक न्यूज़ है, ये सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं है, ये ओवरऑल मीडिया के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। ठीक है, और इसमें जब मीडिया इस्तेमाल हो रहा है, मीडिया को सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो इंटरनल है। एक्सटर्नल खतरे हम डिस्कस करते रहते हैं, हमारे अंदर के जो दुश्मन है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक दफ़ा किसी ने कोई वो अजमल खटक साहब से किसी ने वो पूछा तालिबान के हवाले से कि वो फाल उनका हुआ है तो क्या वजह बनी। प्रिंटिंग प्रेस आया तो पहले वो पैम्फलेट की शक्ल में आया, फिर बाद में न्यूज़पेपर आए, फिर बाद में ये जो वायर सर्विस आ गई, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, अब सोशल मीडिया आ गया। और अगर हम अपने आप को उसके मुताबिक हमारी कोई अडेप्टेशन नहीं होती तो हम पीछे रह जाएंगे। और हम जो है जो मीडिया है वो डेमोक्रेसी का हिस्सा है, जिस चीज़ को हम रियलाइज़ नहीं करते कि अगर डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करेगी तो मीडिया भी नहीं बचेगा। आसमा शिराजी साहिबा हमारे पास मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आसमा साहिबा आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आपके आने से थोड़ी देर पहले अफ्तार साहब जो हैं वो बात कर रहे थे कि यहाँ पे एंकर्स का एहतसाब नहीं होता, वो पकड़े जाते हैं, झूठ बोलते हैं, जुर्माना ज़्यादा से ज़्यादा उनको जुर्माना होता है, वो जाके कोर्ट के अंदर केसेस जो हैं वो ले जाते हैं। तो आप भी एंकर हैं, मैं भी एंकर हूँ, क्या इज इट हाई टाइम के एंकर्स के एहतसाब का कोई वाकई अमल हमें खुद बैठ के ढूंढ लेना चाहिए, रादर दिन कि हम लोग क्योंकि ये भी फैक्ट है कि एंकर्स के हवाले से अगर कोई इस तरह का कोई कानून साजी होने लगे, पॉलिसी बनने लगे, तो फिर हम लोग भी ये कहते हैं कि देखें जी जमाबंदी करने की कोशिश की जा रही है। एंकर्स का एहतसाब किस तरह किया जाए, वो जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, बताइए। बहुत शुक्रिया मंसूर। मैं तो बस सुनने आई थी, लेकिन आपने मुझे भी कटहरे में खड़ा किया है इसी हिसाब से। मगर बहुत अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है कि दो तरह के एंकर्स हैं, एक वो जो कि लॉन्ड्री वाले एंकर्स हैं, और एक वो जो बेचारे सादा एंकर्स हैं। तो जो लॉन्ड्री वाले एंकर्स हैं उनका एहतसाब नहीं हो सकता, इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की दौर में भी, और फिर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी एहतसाब करती रहती है, और वो खबरें आती रहती हैं हमारे तक कि किस तरह से होता है। और अब तो सोशल मीडिया का एहतसाब भी है। जो सहाफ़ी होता है वो चूँकि किसी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं होता, या वो सियासी जमात नहीं होता, या वो मुंतखब नुमाइंदा नहीं होता, इसलिए उसके एहतसाब का उस तरह का तसव्वुर नहीं होना चाहिए जिस तरह से किसी सियासी या हुकूमती ओहदेदार के एहतसाब का तसव्वुर होता है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि सहाफ़त के अंदर जो मसाइल हैं, सहाफ़त में सबसे बड़ा इदारा खुद वो सहाफ़ी जहाँ काम करता है, वो इदारा सबसे बड़ा एहतसाब या मुहतसिब करने का इदारा होना चाहिए। हमें जब ये एहसास दिला दिया जाए, या हमें ये बता दिया जाए कि ये जो माइक है इसकी क्या ताकत है, जो कलम है उसकी क्या ताकत है, हम जो लिखते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो दिखाते हैं, उसका कितना असर है, तो मेरा ख्याल है कि हम खुद अपना एहतसाब भी करना शुरू कर देंगे। हमें इसकी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है। और जहाँ तक ये आखिरी बात ये कहती चलूँ कि अब जिस दिन हमारे इदारों के अंदर एडिटर का इदारा मोतबर हो जाएगा, जिस दिन एडिटर जो है वो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होगा, तो मेरा ख्याल है कि किसी को कहीं से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो अभी हाल ही में एक मुकदमा जीता है एक चैनल की झूठी खबर के ख़िलाफ़, और मुझे पता है कि मैं किस तरह से उस
मुकदमे को आगे लेके गई थी, उसको मैंने कहाँ कहाँ फेस किया, किस किस तरह से फेस किया। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि आप अपनी हार तब मानते हैं जब आप खुद हार जाते हैं, और फिर आप जीतने उसको देते हैं जिसको खुद इस बात का नहीं पता कि उसका एहतसाब हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर किसी भी इदारे के अंदर, न्यूज़ रूम के अंदर फैसला हो तो झूठी खबर ना चलेगी। सच्ची न्यूज़ समझते हैं। जब जनावाला में 12 घंटे तक खटकाव हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खामोश होता है, ब्लैकआउट होता है, तो लोग ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया झूठा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखाता, सोशल मीडिया वहाँ पे दिखा रहा होता है, तो लोग ये समझते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो टीवी चैनल्स हैं, वो झूठे हैं। जब वज़ीरिस्तान में लाखों लोग जुलूस लेके बैठे होते हैं एक बुजुर्ग के 4 बेटों के कत्ल पे 3-3 दिन के लिए, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हमारा जो प्रिंट मीडिया है वो स्टोरी को छुपा के, यानी उसको ब्लैकआउट करके, तो वो लोगों का ट्रस्ट डेवलप कर रहा है। आपका क्वेश्चन ज़रा साहबा, आई थिंक यू वुड लाइक टू आंसर दिस के अगर मैं इसको शॉर्ट करके समराइज करूँ, उनका कहने का मकसद ये है कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया आवाम को, कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट नहीं दे रहा जो वो देखना चाह रहा है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो दे आर कंपेल्ड टू गो टूवर्ड्स द सोशल मीडिया, क्योंकि वहाँ से उसको वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल रही है। तो इज दैट अ फैक्ट जिसकी वजह से, एंड देन व्हेन यू सेंड देम एक्चुअली ओवर देयर ऑन द सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, फिर वहाँ पे देयर आर नो रूल्स, देयर आर नो ग्लव्स, वहाँ पे बॉक्सिंग जो है बगैर ग्लव्स के हो रही है और सब कुछ चल रहा है, फेक न्यूज़ भी चल रही है, इन्फॉर्मेशन भी चल रही है। क्या ये फैक्ट है या नहीं? एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी ऑन सोशल मीडिया। नहीं, बिल्कुल इनकी होते हैं, क्लियरली होते हैं, लेकिन चैनल्स फिर भी उन लोगों को रखते हैं नोइंग के ये गलत है, नोइंग के इस बंदे का पास गलत है, इसने माजी के अंदर क्या क्या किया हुआ है। दिस इज हाउ यू एक्चुअली पुट क्रेडिबिलिटी ऑन अ प्लेट एंड यू गिव इट टू हिम कि ले जी ये तेरी क्रेडिबिलिटी, तू कर, रात को 8 बजे 10 बजे तू प्रोग्राम कर, कोई मसला नहीं। तुमने अगर माजी में कुछ गलत भी किया तो वो डजंट मैटर, क्योंकि ये मार्केट जो है इन जाने पहचाने चेहरों के ऊपर चलती है। मैं खुद एक एंकर में खुद ये बात कह रहा हूँ कि भाई मजबूरी है, चैनल्स कहते हैं जी हमें यही चाहिए क्योंकि इसको लोग जानते हैं, तो इसी को प्रोग्राम दो, ठीक है चलेगा। उसने क्या किया माजी में, उसने कितनी गलतियां की, कितने जुर्माने हुए, कितनी दफा पैमरा ने उनको पकड़ा, नो वन केयर्स अबाउट। लास्ट क्वेश्चन जी। अच्छा मैं लेता हूँ। अच्छा, वैसे एक जो बात सबसे अहम है वो नैयर ने बात की है कि हमने सोल्यूशन पर बात नहीं की, हमने मसाइब बयान किए हैं, ठीक है, हम सोल्यूशन की तरफ नहीं बात करते, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सोल्यूशन की बात ही नहीं करते कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो नज़रअंदाज कर रहे हैं वो है हमारी जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं झूठ बोलने की, जो कि वजारत इत्तलाआत है वफाकी सतह पे और सूबाई सतह पे। क्या वो अगर इसी तरह रहती है तो हम दूसरी तरफ क्यों देखते हैं और इस तरफ क्यों नहीं देखते हैं कि ये जो सरकारी सतह पे झूठ बोला जाता है हुकूमतों के ज़रिए, और फिर न सिर्फ सरकारी सतह पे, जो आपकी एक मिलिट्री की भी इस्टेब्लिशमेंट की भी एक वो है विंग है जो कि इस तरह की इंफॉर्मेशन देती है, तो वो वहाँ से जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं और वही ग्रेजुएट जो है यूट्यूबर्स बन जाते हैं, सोशल मीडिया पे बैठ जाते हैं, आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, चैनल्स के खिलाफ बोलते हैं, तो उनका क्या होगा? तो पहले तो मेरे ख्याल में एज ए जर्नलिस्ट और आप लोगों को ये लीड लेना चाहिए, जिस तरह UNDP ने और CAG ने मिल के ये काम किया है, आई वेरीफाई प्लेटफॉर्म, आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। आई थिंक इस इलेक्शंस के कैंपेन के लिए हमारी ये डिमांड होनी चाहिए कि जो भी हुकूमत मुंतखब आएगी, क्या वो ये फैसला करेगी कि वजारत इत्तलाआत वफाकी सतह पे और सूबाई सतह पे ख़त्म करेगी, ताकि हम सरकारी सतह पे तो झूठ बोलना बंद कर दें, और फिर जो है अवामी सतह पे जो झूठ बोला जा रहा है उसको भी हम टैकल कर सकते हैं। के थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, और जिस तरह हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, अब बहुत से टूल्स हैं जिस पे आप जाके अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसको एक दफ़ा रीचेक जरूर कर लीजिए, और उसके बाद जिसको मर्जी जाके वोट डालिए, जिस मर्जी सियासी जमात को सपोर्ट करें, लेकिन बराए मेहरबानी कोशिश करें कि इस फेक न्यूज़ के फिनोमेना से आप जितना बच सकते हैं आप बच के रहिए। CAG का एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिनके इश्तराक से हमने ये प्रोग्राम आज यहाँ पे रिकॉर्ड किया। आप सबका बहुत शुक्रिया।